बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हुसैन है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जाहिद में वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर स्मार्ट आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर दीजिए, इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से स्मार्ट आर्ट पे आ जाइए। जैसे आप स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन देगा चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कोई भी स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं सिंपल टेक्स्ट में नहीं बल्कि एक स्मार्ट आर्ट में रखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ से कोई स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे साइकिल में से कोई चाहिए, फॉर एग्जांपल ये वाला स्मार्ट आर्ट चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इसकी आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि इट विल लुक लाइक दिस। ओके पे क्लिक कर देते हैं तो ये मेरा स्मार्ट आर्ट मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस स्मार्ट आर्ट पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर हम अपनी डेटा लिखेंगे, जैसे ये इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, माइक। तो ये हमारी मेन हेडिंग होगी, यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी लिख सकते हो या यहाँ से टेक्स्ट पेन ओपन करके यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर डायरेक्ट लिख देता हूँ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे टेक्स्ट टाइप करना है तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कि मेरा फर्स्ट इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है, सेकंड मेरा इनपुट डिवाइस जो है माउस, थर्ड माइक, और उसके बाद फोर्थ वन जॉयस्टिक। ठीक, अब देखें टच पैड के लिए मेरे पास यहाँ पर शेप नहीं है, तो हम शेप ऐड करेंगे। शेप हम ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास स्मार्ट आर्ट टूल्स है, उसमें फर्स्ट टूल हमारा है डिज़ाइन और सेकंड फॉर्मेट। डिज़ाइन टूल में हम जो है अपने स्मार्ट आर्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो डिज़ाइनिंग में मुझे यहाँ पर एक और शेप चाहिए, तो यहाँ से एड शेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे एड शेप का ऑप्शन है, एड शेप के ऑप्शन से मैं शेप ऐड कर सकता हूँ। अब इसके बाद में चाहिए या पहले चाहिए, यानी कि अगर इसके बाद अगर मैं करूँगा एड शेप आफ्टर, तो यहाँ पर मेरे पास शेप आ जाएगी और इनकी जो साइज डिफरेंस है, ये जो गैप है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, एड शेप आफ्टर कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास शेप आ गया और इनके दरमियान जो गैप था वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आके मैं टच पैड लिख देता हूँ। उसके बाद इनकी लेआउट है, अगर आप चाहते हो कि ये लेआउट आपको पसंद नहीं आ रहा, डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही, आप चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से लेआउट इसका चेंज भी कर सकते हो। जो आपको पसंद आए वो आप अपने हिसाब से लेआउट में चेंजेस ला सकते हो यहाँ से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये सही नहीं लग रहा और ये अच्छा लग रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका लेआउट चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसके कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेंज कलर में आके यहाँ से बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कलरफुल एसेंट कलर चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए इसके कलर्स वगैरह चेंज हो गए। उसके बाद आपको अगर इसका स्टाइल चेंज करना है तो आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये 3D स्टाइल्स हैं। ठीक है, ठीक, मैंने इसका स्टाइल भी चेंज कर दिया। उसके बाद फॉर्मेट का ऑप्शन में चलते हैं, तो फॉर्मेट में जब हम आते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव कैसे होंगे, जब हम किसी एक शेप पे क्लिक करेंगे। देखिए अगर आपको ये वाली शेप चेंज करनी है तो चेंज शेप के ऑप्शन में जाके आप शेप को चेंज कर सकते हैं। देखिए एक शेप चेंज हो गई हमारी, लेकिन मैं चेंज नहीं करना चाह रहा, वही रखना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर शेप को बड़ा करना चाहते हैं तो लार्जर कर दीजिए, छोटा करना चाहते हैं तो स्मॉलर कर दीजिए। उसके बाद अगर शेप पे स्टाइल्स यहाँ से देना चाह रहे हैं तो यहाँ से दे दीजिएगा। इस शेप का फिल कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से फिल कलर भी शेप का चेंज कर सकते हैं। शेप की आउटलाइन चेंज करनी है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट देना है तो वो भी आप यहाँ से आप शेप पे इफेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद ये जो अंदर राइटिंग है उसको अगर चेंज करना है, उसकी जो वर्ड आर्ट लगाना है, उसकी चेंजेस करनी है, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी का एक साथ चेंज करना चाहते हैं तो पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से अगर चेंज करेंगे तो भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक, अगर आप एक को सिलेक्ट करके टेक्स्ट फिल चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एक का टेक्स्ट फिल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट सब कर सकते हैं। उसके बाद हम कोई और स्मार्ट आर्ट ऐड करते हैं।
इस डॉक्यूमेंट के लिए, हमारे इस डेटा के लिए, आउटपुट डिवाइसेस की डेटा के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में आ जाता हूँ, स्मार्ट आर्ट, कोई और डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये वाली डिज़ाइन, या ये वाली जो पहले हमने छोड़ी थी। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, बस देखिए हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कितनी लिखी हुई है, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, 3 है। तो मैं यहाँ पर आके इसका नाम चेंज कर देता हूँ, आउटपुट डिवाइसेस लिख देता हूँ। फर्स्ट वन मॉनिटर, सेकंड में प्रिंटर, थर्ड में प्लॉटर। ये शेप मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो इस शेप को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे इस शेप को। ठीक है, शेप को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दें, शेप डिलीट हो जाएगी। ठीक, और यहाँ से आप कलर चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर लगा दिया। यहाँ से स्टाइल आप चेंज कर दीजिए, फॉर एग्जांपल ये वाला स्टाइल हो गया। तो अभी आप देख लिए कि ये वाला डेटा बेटर लग रहा है या ये वाला डेटा बेटर लग रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ साइज में, ताकि कंपेयर कर सकें, इजीली इसको कंपेयर कर सकें। और इसको भी मैं थोड़ा साइज में छोटा करके को कंपेयर करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आप देख लें कौन सा डेटा आपको ज़्यादा खूबसूरत लगता है। डेफिनेटली जो स्मार्ट आर्ट में डेटा है वो खूबसूरत दिख रहा है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बना रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक इजाज़त दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।